बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमने स्टार्ट किया था। तो मैं इधर लिखता हूँ आप क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर हमारा दूसरा है। कौन सा चैप्टर है? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर का नाम है। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। डियर स्टूडेंट्स, आप पीएच स्केल का नाम आपने सुना होगा, बल्कि क्लास 8 में भी इस टॉपिक पे एक आपका लेसन मौजूद है, वहाँ पे भी आप पढ़ चुके होंगे। पीएच के बारे में इब्तिदाई इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब पीएच क्या है? सिंपल अल्फाज में तो हम ये कहते हैं कि जब हम पीएच एक ऐसा स्केल है जो हमें किसी सॉल्यूशन की रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताता है। यानी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, थोड़ा एसिडिक है, क्या सॉल्यूशन न्यूट्रल है, क्या सॉल्यूशन बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है या थोड़ा सा बेसिक है। तो ये बातें हमें पीएच स्केल के ज़रिए पता चलता है। तो आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि पीएच स्केल क्या है? वो एक पैमाना है जो हमें किसी सिस्टम, किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताती है। अब आपको ये भी पता है कि पीएच का जो स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक चला जाता है। यानी 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक चला जाता है। और आपकी नॉलेज में ये भी होनी चाहिए कि पीएच जो है, जो 7 पीएच किसका है? वो प्योर वाटर का है। जब पानी खालिस हो तो क्या है? उसका पीएच 7 होता है। 7 से जो नीचे पीएच है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ, ये क्या है? ये एसिडिक सॉल्यूशन के पीएच होते हैं। और इसी तरह अगर आप 7 से अबव जाते हैं 8, 9, 10, 14 तक, तो ये आपके साथ क्या है? ये बेसिक सॉल्यूशन के पीएच है। तो ये बात तो सिंपल है कि पीएच एक पैमाना है जिसके ज़रिए हम किसी तेज़ाब या असास या एक साल्ट या न्यूट्रल सॉल्यूशन की हम एसिडिटी, बेसिसिटी का पता चलाते हैं कि हाउ मच दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो ये बातें हमें पीएच के ज़रिए पता चलता है। अब पीएच क्या है, कैसे ये वजूद में आया है और इसकी ओरिजिन क्या है, आज की इस लेक्चर में अब पीएच के फार्मूले को देखेंगे कि किसी सिस्टम का पीएच कैसे निकलता है, इसकी बेसिस क्या है, और फिर वो जो फार्मूला बन जाता है वो किसी सिस्टम की पीएच उस फार्मूले की मदद से हम कैसे निकालते हैं। तो आपने अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा कि पीएच को डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ पहले आप इस तरह की डेफिनेशन की तरफ न जाए। पहले आप समझे कि पीएच का जो स्केल है वो कैसे, किस चीज़ पे बेस्ड है। असल में जो मेन बात है, पीएच का जो स्केल है वो क्या करता है? वो बेस्ड है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, खासकर अरीनेस का जो डेफिनेशन था या फिर लॉरी ब्राउनस्टेट का था ना, कि
वो क्या कहते थे कि अरीनस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करे। जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक। अब पीएच का जो स्केल है, पीएच का स्केल जो है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, किस चीज़ पे रिलाई करता है? ये जो स्केल है ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है, क्या कंसंट्रेशन किसी भी सिस्टम में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन is the basis of pH scale। ये बात क्लियर है कि हाइड्रोजन, अब मैं और बातों की तरफ नहीं जा रहा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस पे भी हम बात करते हैं। हम लेते हैं मोस्ट सिंपल कंपाउंड वाटर H2O। वाटर की जब सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन होती है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। अब आप देखें जब वाटर की आयोनाइजेशन होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, तो वाटर से दो आयन वजूद में आते हैं। अच्छा, वाटर से क्या वजूद में आते हैं? हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। बात समझ आ रही है? वाटर ये नहीं कि वाटर जितना भी है वो सारा आयन, नहीं। मैंने आपको बताया वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी बहुत कम आयोनाइजेशन होती है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल जो आयोनाइजेशन होती है थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स की, उनसे ये दो आयन्स वजूद में आते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। और कुछ किताबों में ये रिएक्शन इस तरह लिखा होता है, ये ऑटो आयोनाइजेशन की रिएक्शन इस तरह भी है। ये रिएक्शन क्या, यहां पर वाटर के दो मॉलिक्यूल लिए हैं। सिर्फ आपको मैंने अरेनस कंसेप्ट में भी बताया था कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन एक बात है। भाई ये टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, तो क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन। सो इन दोनों रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों रिएक्शन क्या है? ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब में इस तरह लिखा है और पंजाब वाले में इस तरह लिखा है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, कोई एक रिएक्शन आप टेक इनटू अकाउंट ले लें। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब वाटर की मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है तो उसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन वजूद में आते हैं। और आपको पता है, अच्छा अब इनमें से मैं एक रिएक्शन लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। इफ यू हैव वॉच्ड, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तफसील से बात की थी। किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, तो इस रिएक्शन के लिए भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं बिकॉज इट्स ए रिवर्सेबल रिएक्शन। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा? Kc से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो करते थे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती थी, ठीक, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। यहां तक क्लियर? ठीक। ये आपके चैप्टर नंबर 1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है वो ये है कि रिवर्सेबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं, यानी बट्टे से ऊपर, और जो रिएक्टेंट होते हैं उनको बट्टे से नीचे लिखते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब ये वाटर है, यहाँ पर तकसीम हो रही है। अगर हम इसको बराबर के इस तरफ लाए तो क्या हो जाएगा? Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट?
ये चीज वजूद में आ गई। ये क्या है? ये हमारे साथ Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसकी अर्थ टेम्परेचर पर एक खास फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, टेम्परेचर डिपेंड। ये क्या है? वाटर। अब मैंने आपको बताया कि वाटर की बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स क्या है, वो आयोनाइज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है इस सिस्टम में वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी निग्लिजिबल आप कह सकते हैं। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड। तो पानी की वही कंसंट्रेशन है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो दोनों जब कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जवाब ही क्या होगा? तो इनका जो आंसर है वो भी कांस्टेंट हो। सो वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक, ये KW क्या आ गया? जिस तरह यहां पे Kc था, इन दोनों की जगह पर हमने क्या कर दिया? KW लिख दिया। ठीक है, इससे बटा ना बन जाए। तो ये कांस्टेंट है दोनों। जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब ही कांस्टेंट होगा। तो मैंने ये KW जो है ये मैंने क्या लिखा? एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को अपना एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या? KW हमारे साथ क्या बन गया? KW इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। अच्छा, तो KW किस चीज के बराबर आ रहा है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। इसका मतलब यह है कि ये जो कांस्टेंट है आयनिक प्रोडक्ट, वाटर की आयनिक प्रोडक्ट क्या है? वाटर से ये दो आयन्स बनते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। यहां तक बात क्लियर है? यानी KW क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम इस एक्सप्रेशन से शो करते हैं कांस्टेंट है। ठीक, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट की गई है KW की वैल्यू। KW की वैल्यू, जिस तरह Kc जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो KW भी उसी कॉन्सेप्ट से वजूद में आए, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 825 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी एक वैल्यू है। इन दोनों के असल ज़रब की एक वैल्यू है। वो वैल्यू कितना है? वो वैल्यू इतना है। या मैं इस तरह लिखता हूं, इन दोनों की वैल्यू है तो इन 8। देखो, टेम्परेचर लिखना जरूरी है क्योंकि द वैल्यू चेंजेस विद टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे वाटर में ये जो दो चीजें हैं इनकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10 raised to the power -14। इन दोनों की कंसंट्रेशन इतनी है। ये बात क्लियर? अच्छा, जब ये बात क्लियर है, ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है ये वैल्यू, और ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है इस टेम्परेचर पर जो कि इतना है। ठीक, यहां तक बात क्लियर? मैं आगे चलूं? आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें ये पता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ये इसके बराबर है। और ये चीज भी हमें पता है। क्या चीज पता है? ये हमें पता है कि जब पानी का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक ये आयन बनेगा, एक ये आयन बनेगा, है? जितने हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे हैं। तो हम इस चीज को यानी इन दोनों का असल ज़रब, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के टूटने से एक ये बनता है, एक
ये बनता है। सो वी कैन राइट लाइक दिस। हम दूसरे अल्फाज में इसी चीज को इस तरह भी तो लिख सकते हैं। एक मिनट के लिए इसको हम आप कहेंगे ये कहां से आ गया है भाई? बात ये है, इसका कंसंट्रेशन सपोज 3 है, इसका कंसंट्रेशन 3 है, 3 थी या 9, इन तीनों में से ये इसका 4 है, इसका 4 है, तो 4 स्क्वायर आप ले सकते हैं। इसी तरह मैंने 1 मिनट के लिए अज्यूम किया कि इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर ले ले तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ताकि हमें एक कंसंट्रेशन का पता तो चले कि एक कितना है। अब जब इस तरह सूरत हो मैथ में, इधर मैं लिखता हूं मैथ वाला, एक्स स्क्वायर बराबर है 9। इसको कैसे हल करते हैं? तो दोनों तरफ का हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट की कीमत क्या है? 1/2 है, तो इधर से ये x हो जाएगा, ये 2 कट जाएंगे, 9 का अंडर रूट लेके x 3 के बराबर। द सेम वुड हैपन हियर। अगर आपको, ये तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, तो इसे अपने आप को छुटकारा लेने के लिए क्या करना होगा? इसका आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह, ठीक, और इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक, इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट ये इस तरह आ गया, और ये जो चीज है इससे आपने परेशान नहीं होना, ये आसान होता है ये। ठीक, अब इसको कैसे हल करते हैं? a का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है, और 10⁻⁻14 ये क्या है? दूसरे अल्फाज में ये इस तरह है, 10⁻⁻7 2 बार। मैं इधर ही लिख रहा हूं, एक का तो स्क्वायर रूट है कि आया जाएगा, 10 की ताकत -14 का मतलब ये है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अंडर रूट की और स्क्वायर क्या निकल आएगा? आएगा इस तरह। ठीक, तो ये तो मैंने सिर्फ आपकी सहूलत के लिए लिखा। बहरहाल इस चीज का आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो जवाब क्या आएगा? 10⁻⁻7। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, आपको समझाया भी, तो ये हमारे साथ इसका जवाब आएगा। एक का तो 1 ही आएगा, इसका जवाब -7 मोलर। ठीक, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में लेते हैं, तो मोलर। अच्छा, अब ये हमारे साथ क्या आ गया? ये जो वैल्यू है, यानी हाइड्रोजन आयन की इतनी कंसंट्रेशन वाटर में मौजूद है, प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की इतनी कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोजन आयन की इतनी है तो हाइड्रोक्सिल की भी इतनी है, तो दोनों की क्या है? 10⁻⁻7। एक ही भी है, दूसरे की भी 10⁻⁻7 है, दोनों में से 10 को कॉमन लेते तो -14 दोनों का बन जाता है। अब ये चीज हमारे पास आ गया। अब इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम, इसमें हाइड्रोजन आयन की इतनी कंसंट्रेशन है। अब यहां से पीएच वजूद में आता है। किस वजूद में आता है? अब बात यह है, अगर हम पानी की बात करें कि पानी की में देखो, ये जो हम स्ट्रेंथ बताते हैं एसिड, बेस, साल्ट्स या न्यूट्रल की, हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बुनियाद पे बताते हैं। तो ये हमें है कि पानी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻7 इतना है। ठीक, इसी तरह अगर हम दूसरे में जो है जिस 10⁻⁻1 ऐसा सिस्टम जिसकी pH 1 हो उसका है। लेकिन अब बात यह है, ये इतना
नेगेटिव पावर में इतने छोटे छोटे वैल्यूज होते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, काम को थोड़ा सा सिंपल लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग। लॉग क्या करता है, वो इन वैल्यूज को क्या कर देगा, इनको रेंज में लाएगा, वैल्यूज नॉर्मल कर देगा, और अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो पॉजिटिव में आपको अच्छे खासे वैल्यूज मिलेंगे। बात समझ आ रही? तो इस तरह के वैल्यू से डील करना खासकर बच्चों के लिए मुश्किल होता है, और जो काम करते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो अब इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए, इन स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिस्टम का हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का क्या करते हैं, माइनस लॉग लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस लॉग। यानी हाइड्रोजन, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जब आपने किसी एसिड का स्ट्रेंथ बताना है तो किस बुनियाद पे आप बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आप उसको बताएंगे। जब आप वो केमिस्ट है, अच्छा खासा पढ़ा है, तो उसको पता है कि हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, वो समझ जाएगा कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। लेकिन बात यह है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से तो हमें पूरी बात समझ आ जाती है, आनी चाहिए। अब बात यह है, इसी को हम सिंपल अंदाज में लिखने के लिए क्या करते हैं, ताकि ये छोटे स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू से बच जाए और थोड़ा सा हमें पॉजिटिव में एक वैल्यू मिले। तो अब क्या करते हैं, हम माइनस लॉग लेते हैं। लॉग भी नहीं लेंगे, माइनस लॉग लेंगे। क्या? We take, where should I write? मेरे ख्याल में इसको डिलीट करना चाहिए। We take ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जिससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको इसी तरह 10 की ताकत -7, 10 की ताकत -9, 10 की ताकत -1, -2 इस तरह मिलेंगे। अब ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इतने छोटे वैल्यूज हैं और वो माइनस में पावर है। तो इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका माइनस लॉग लेते हैं। क्या? माइनस लॉग। क्या किया? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का हमने क्या किया, वी टेक माइनस लॉग। अब इसी बुनियाद पे ये जो पीएच को लोग डिफाइन करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। भाई जब आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बता दिया किसी को, या आपको पता चल गया, आपने अदा कर दिया कि सॉल्यूशन की एसिडिटी किस लेवल की है, सॉल्यूशन की बेसिसिटी किस लेवल की है, लेकिन बात को मजीद सिंपल करने के लिए, ज्यादा आसानी से समझने के लिए, छोटे न्यूमेरिकल वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए हम इस फार्मूले पे थोड़ा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे मैथ का एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन क्या है? हम माइनस लॉग लेते हैं हाइड्रोजन आयन की। तो उसका फायदा क्या हो जाएगा? तो ये जो फार्मूला है, ये हमारे साथ, ये पीएच का फार्मूला है। ठीक, अब ये जो हम क्या करते हैं, ये जो पानी का हमने लिया, इस फार्मूले पे हम पानी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ है, इसको इस फार्मूले पे देखते हैं तो कैसे सिंपल हो जाता है। ठीक, अब लेंगे कैसे? अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर में कैलकुलेट की थी 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 इतनी आई थी। ये हमारे साथ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आपको मैंने बताया कि ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यू से डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यूज है। लिहाजा ज़रूरत किस चीज़ की है? ताकि हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए।
तो उसके लिए हमने pH का फार्मूला डिराइव किया था। अब हम इसकी pH मालूम करेंगे, जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो कैसे। pH is equal to, you should write like this, pH is equal to minus log हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक, अब इसका कैसे मालूम करेंगे। हमारे साथ क्या है, माइनस लॉग, वैल्यू पुट करें, अब लॉग का एक फार्मूला ये है, जब भी आपके साथ ऐसी सूरत-ए-हाल हो, log 2 ज़रबे 3, इसको आपने कैसे हल करना है। इसका हल ये है, आपने log 2 जमा log 3। ठीक, तो अब ये log इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, लेकिन दरमियान में क्या होगा, प्लस का निशान होगा। सो वी कैन राइट लाइक दिस, माइनस को बाहर लिखे log 1 जमा log, ठीक। अब log 1 क्या है, log 1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि वो किसके बराबर है, log 1 is equal to 0। so pH is equal to minus 0 जमा log का एक और फार्मूला है log mn, पावर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट n log m, ये इसके बराबर है। अब इस केस में क्या होगा, -7 है, ये क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक, अब इनको हल करते हैं, pH इज इक्वल टू -0, तो इसे 0 रहने दो। log 10 जो है ये खुद किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये जमा माइनस -7, log 10 का वैल्यू 1 है। log 10 किस चीज के बराबर है, ये आपके ज़हन में हो, log 10 इज इक्वल टू 1, तो इस चीज की जगह हमने 1 लिख दी है, ये -7, ये अल ओके क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 7। तो अब बात कितनी सिंपल हो गई, वाटर का pH क्या है, 7 है। दूसरे अल्फाज में pH से पहले हम कहते हैं कि वाटर की जो में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7, वो कुछ मुश्किल थी, कुछ नहीं ज्यादा। अब बात आसान है कि न्यूट्रल जो है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उसकी pH 7 है, और ये एल्फ हमारे साथ किसने किया, pH ने किया। यहां तक बात क्लियर। अब हम आगे जाते हैं, आगे हम क्या करते हैं, आपके किताब में न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, ठीक। वो क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001। व्हाट इज द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये एक एग्जांपल है, आपके बुक में हल हुआ है, ठीक। तो अब इसको आप कैसे हल करेंगे, इसको आपने हल करना है तो pH का फार्मूला आप लिखे। सबसे पहले इस चीज को मैं चेंज करता हूं, किस चीज में, साइंटिफिक नोटेशन आपने को पता है, 10⁻⁴ में इसको चेंज करना। अब ये क्या है, ये हमारे साथ डेसिमल इशारिया है, इधर अगर आ जाए 2, 3, 4, एक नॉन जीरो आदत के बाद आपने इसको लगाना है। तो आदत तो मुफ्त में बढ़ा होगी, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको 4 स्टेप आ पाए तो -4। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, इसका pH आपने मालूम करना है। सिंपल इज दैट, pH का जो फार्मूला है, pH इज इक्वल टू
माइनस लॉग, ठीक। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यू क्या है? अब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 10 raised to the power -4, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, माइनस को बाहर लेके log 1 जमा log 10 raised to the power -4। अगेन मैथ के लॉग के ये दो रूल्स आपके सामने हैं। log 2 ज़रबे 3, log 2 जमा log 3, वो तो हमने कर दिया पहले स्टेप में। दूसरे में पावर का log 1 किस चीज के बराबर है? 0 के बराबर है। log 10 किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर है। सो pH इज इक्वल टू माइनस log 1 तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पावर जो है ये इधर आ जाएगा, जमा -4 पावर में आ गया, log 10 इधर रह जाएगा। तो क्या हमारे साथ आएगा? pH इज इक्वल टू -0 तो 0, ये हमारे साथ 0 -4, ये 4 हो जाएगा। log 10 किस चीज के बराबर है? आपको बताया है 1 के बराबर है। सो pH इज इक्वल टू -4। तो ये वो न्यूमेरिकल है जो आपकी किताब में दिया है, ठीक। pH उसका क्या है? 4, ठीक। तो दिस वे आप जो है न्यूमेरिकल इस फार्मूले पे हल कर सकते हैं। अब हम आसानी से बात कर सकते हैं कि चूंकि इस सोल्यूशन का pH 4 है, लिहाजा ये सोल्यूशन क्या है? ये एसिडिक है। आपको पता है ना, स्केल हमारे साथ क्या है? 0 से 14 तक, ठीक। 0 से 14 तक स्केल है, जिसमें ये 7, ये 14। इस साइड पे क्या है? एसिडिक, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता भी है। इस साइड पे क्या है? बेसिक, इस पे बढ़ता है। ये क्या हुआ? न्यूट्रल, प्योर वाटर का, साल्ट्स का भी इधर होता है, ठीक। तो अभी हमारा pH क्या निकल आया? 4 निकल आया। तो इसका मतलब यह है कि ये सोल्यूशन क्या है? एसिडिक। और पानी का जब हमने pH निकाला था वो क्या है? 7 है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो कहने का मकसद ये है कि pH जो है वो हमारे साथ एक ऐसा पैमाना है जिस पे हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या कोई सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है, वाटर या कोई सॉल्ट है। और साथ हम ये भी बता सकते हैं कि कोई सोल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। यानी 6 अगर किसी का pH है, इसके मुकाबले में 1 वाला pH ज्यादा एसिडिक है। जैसे आप नीचे जाते हैं एसिडिटी बढ़ती है, और बेसिक में जैसे आप आगे जाते हैं 7 से आगे 14 तक आप जाते हैं, तो वो क्या है? वो बेसिक है। अब आपकी किताब में भी एक टेबल दिया है 10 raised to the 10.1, मेरे ख्याल में पेज नंबर 31 पे है, एक टेबल है जहां पर हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सॉल्यूशंस या मुख्तलिफ चीज़ों के pH मौजूद है। इसमें हमारे साथ वाटर का pH उसी में दिखा है 7 है। बैटरी में जो एसिड डलता है HCl, उसकी pH 1 बताइए। और इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की pH 14 है। इसी तरह ब्लड का भी है, लिटिल बिट बेसिक है 7.4 इस तरह कुछ है, और मिल्क जो है वो 6.4 है आई थिंक, इस तरह कुछ है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के गैस्ट्रिक जो जूस बनता है हमारे मैदे में, उसकी pH क्या है? 2 है। तो ये वो तो उस टेबल में सारा लिटरेचर मौजूद है। इसके अलावा आप गूगल पे भी देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के
पीएच देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पीएच तो सिर्फ एक पैमाना है, असल में सॉल्यूशन का जो पीएच का जो पैमाना है वो बेस्ड किस चीज़ पे है, वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना कम होगा उतना वो चीज़ कम हो। लेकिन वो वैल्यूज आमतौर पे हमें नेगेटिव में मिलते हैं और बहुत छोटे वैल्यूज हैं, तो उनके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिहाजा हम इनको साइंटिस्ट ने आसान बनाने के लिए माइनस लॉग लेके उन वैल्यू का, तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है, फिर बच्चों को, स्टूडेंट को समझने में क्या हो जाती है, ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक, यहाँ तक ये बातें क्लियर। अच्छा, अब आपको आयनिक प्रोडक्ट का भी पता है कि पीएच का स्केल जो है वो हमने कैसे डिराइव किया, वो भी आपको बता दिया, और आपको ये वाटर की पीएच भी हमने कैलकुलेट की। सिमिलरली हमने एक न्यूमेरिकल भी हल कर दिया। साथ ही आपके किताब में बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में आपके एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अगर आप उसको ट्राई करें खुद, यू कैन इजीली सॉल्व। वो क्या है, उसमें बिल्कुल इस तरह न्यूमेरिकल है, 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6 ये है। ठीक है, ये मैं मिटाता हूं। ठीक है, ये एक्सरसाइज में ये न्यूमेरिकल आपको मिला है, वही है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, आप इस सॉल्यूशन का पीएच मालूम करें। पीएच मालूम करने के बाद फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है या ये सॉल्यूशन बेसिक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी है, वो भी आप हल करें, भी सिंपल है, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -9। इसका भी आपने क्या करना है, पीएच मालूम करना है। बात समझ आ रही है मेरी? ये 2 आपने खुद इनको अटेम्प्ट करना है। कुछ भी नहीं है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। बाकी लॉ के इन 2 फार्मूलों को ज़हन में रखना है, और ये 2 वैल्यूज भी आपके काम आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यू कैन टेकल विद दिस 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये pH का जो टॉपिक है आपके लेवल तक क्लास 10 केमिस्ट्री जो आपके कोर्स में जितना दिया है मैंने उसका ही आता कर दिया ना। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीएच क्या है, एक स्केल है, 0 से स्टार्ट होता है 14 तक, 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से नीचे एसिडिक, ऊपर क्या बेसिक। बुनियाद इसका क्या है, इसका बुनियाद हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। ठीक, फिर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आम तौर पे बहुत स्मॉल वैल्यूज में आता है, नेगेटिव वैल्यूज में, तो फिर उसको हमने पॉजिटिव वैल्यूज में लाने के लिए उसका माइनस लॉग लेते हैं, उससे क्या आ जाता है, पीएच वजूद में आता है। एक चीज और आपने ज़हन में रखना है, रिमेंबर P जो है छोटा होता है और H बड़ा होता है। ये केमिस्ट्री फिजिक्स में जो हम कोई चीज लिखते हैं, सिंबल या किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करते हैं या उसका यूनिट लिखते हैं, तो इसमें ये जो कैपिटल बड़े और जो छोटे लेटर यूज होते हैं, ये आपकी मर्जी की नहीं है, जैसे किताब में है या जैसे लिटरेचर में है उसी तरह आपने फॉलो करना है। ये नहीं है कि इफ यू राइट P कैपिटल P और H दोनों कैपिटल लिखे तो फिर मकसद जो है वो हासिल नहीं होती है। तो ये हुआ एक ओवरव्यू पीएच का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।